नमस्कार। आज के इस लेसन नंबर 20 में हम राग खमाज के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इस राग में अपने बेसिक रियाज को हमें कैसे कन्वर्ट करके प्रैक्टिस करना है। तो चलिए पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। राग खमाज थाट खमाज का राग है या अपने थाट का ये आशय या जनक राग भी कहा जाता है। इस राग का वादी स्वर ग है, समवादी स्वर इसमें नी है और इस राग में दोनों निषाद जो हैं वो प्रयोग किए जाते हैं। और ये एक नियम है कि अगर किसी राग में किसी स्वर के दोनों प्रकार आ रहे हैं तो आरोह में हम शुद्ध प्रकार प्रयोग करेंगे और अवरोह में उसका विकृत प्रकार जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो जैसे कि इस राग में दो नी है तो हम आरोह में शुद्ध नी लेंगे और अवरोह में कोमल नी का प्रयोग करेंगे। इस राग का जब हम आरोह लेते हैं तो उसमें रे स्वर को हम वर्जित करके गाते हैं और फिर अवरोह में हम रे स्वर को ले लेते हैं। तो आरोह में 6 स्वर है और अवरोह में फिर 7 स्वरों का प्रयोग किया जाता है। तो इस राग की जाति जो है वो षाडव संपूर्ण हो जाती है। इस राग का जो समय है वो रात्रि का दूसरा पहर माना गया है। इस राग की जो प्रकृति है वो चंचल है। इसके जो गीत हैं उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। श्रृंगार रस प्रधान ये एक चंचल प्रकृति का राग है और इसमें सेमी क्लासिकल में आप देखेंगे तो इसमें दादरा है, टप्पा है, ठुमरी है, ये सब चीज़ें जो हैं वो खमाज राग में हैं। क्लासिकल में देखें तो इसमें ध्रुपद गाया जाता है, छोटे ख्याल की बंदिशें हैं, बड़ा ख्याल इस राग में नहीं गाया जाता या है तो बहुत ही कम आपको सुनने में मिलेगा। तो जैसे कि मैंने बताया कि इस राग की प्रकृति जो है वो चंचल है। तो इस राग का जब हम विस्तार करते हैं तो मध्य और ताड़ सप्तक में करते हैं। तो चलिए पहले हम इस राग का आरोह अवरोह पकड़ देख लेते हैं। आरोह असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नोट्स, सा सा ग म प ध नि सा। अवरोह डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नोट्स, सा नि ध प म ग रे सा। पकड़ ऐसे ग्रुप ऑफ नोट्स जो राग को आइडेंटिफाई कराते हैं। ने धा मा पा धा मा गा। तो नेक्स्ट अब आगे इस राग का स्वर विस्तार है। तो स्वर विस्तार करने के लिए जैसे कि मैंने पहले के वीडियो में भी बताया कि राग के स्वरों को पहले तीनों सप्तकों में हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले तीनों सप्तकों में इस राग के स्वरों को देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि मंद्र सप्तक में इस राग के स्वरों को हमें कैसे गाना है। सा वैसे शुद्ध स्वरों में अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो हम सा से पहले नी पर जाते हैं, फिर सा पर आ जाते हैं, फिर सा से नी पर जाएंगे, फिर ध पर जाएंगे, फिर नी सा लेकर वापस आ जाते हैं। लेकिन इस राग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सा से नी पे हमें कोमल स्वर से जाना है, कोमल नी लेकर जाना है। और लेकिन जब नी से सा पे जाना है तो वो शुद्ध नी होगा, तो दोनों नी हम एक साथ तो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसमें ध को भी ऐड कर लेंगे। फिर सा से कोमल नी से नीचे आएंगे और ध लेते हुए फिर शुद्ध नी लेके ऊपर चले जाएंगे। तो इसमें हमें 2 स्वर एक साथ लेने होंगे। सा सा नी धा नी सा सा नी धा सा नी धा पा
तो इस तरीके से पूरा पैटर्न ये मंद सप्तक का सेम रहेगा, लेकिन जब हम इसमें बस नी से सा से नी पर आ रहे हैं तो वहाँ पे हमें दोनों स्वर सा नी धा को एक साथ ले लेना है। इसे आप स्वर में भी करें और आकार में भी प्रैक्टिस करें जब आप इसमें दोनों नी को बैलेंस कर लें, क्योंकि हम कोमल नी जो है वो यूज़ कर रहे हैं जब हम नीचे की तरफ उतर रहे हैं अवरोह में, और जब हम आरोह की तरफ जा रहे हैं, आरोह ले रहे हैं, तो वहाँ पे शुद्ध नी लग रहा है। जब आप इसे दोनों नी को अच्छे से बैलेंस कर लें तो आप इसे आकार में भी ज़रूर रियाज़ करें। अब मध्य और तार सप्तक में इसके स्वरों को देख लेते हैं हम। सा गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब आगे हमें रे स्वर को ऐड करना है, तो रे सा से रे पे तो जाते नहीं हैं, तो हम क्या करेंगे, सीधा ग पे जाएंगे और फिर रे को लेके वापस सा पे आ जाएंगे। सा गा मा पा धा नी सा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। फिर से करके देख लेते हैं। सा गा मा पा धा नी सा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। अब इसमें मध्यम स्वर को भी ऐड कर लेंगे हम। सा गा मा पा धा नी सा गा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इस तरीके से मध्य और तार सप्तक के स्वरों में राग खमाज को प्रैक्टिस हम कर लेंगे। अब तीनों सप्तकों में भी राग के स्वरों को हम देख लेते हैं। सा गा मा पा धा नी सा गा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा धा नी सा। फिर से करके देख लेते हैं एक बार। सा गा मा पा धा नी सा गा मा गा रे सा नी धा पा मा गा रे सा नी धा पा मा धा नी सा। तो इस तरह आप इसे बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम फिर से बता रही हूँ कि हम नीचे उतर रहे हैं तो कोमल नी यूज़ कर रहे हैं और ऊपर जाने के लिए हम शुद्ध नी का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट अब इस राग में हम कुछ अलंकारों को भी देख लेते हैं, क्योंकि बेसिक रियाज में अलंकारों का भी रियाज़ करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी रागों में अलंकारों को करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे जो संपूर्ण जाति के राग होते हैं, जैसे भैरव है, भैरवी है, काफ़ी है, ये सब इन सब रागों में जब अलंकारों को कन्वर्ट करते हैं, हम अपने शुद्ध अलंकारों को इन रागों में डालते हैं, तो वो बहुत इजी होता है। भैरवी में कर रहे हैं तो हम रेगा धानी कोमल कर देंगे, भैरव में कर रहे हैं तो रेधा सिर्फ कोमल कर देंगे उन अलंकारों में, या काफ़ी में अगर हम कर रहे हैं तो हम ग और नी को कोमल कर देते हैं।
तो पूरे पूरे अलंकार जो हैं वो उस राग में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये संपूर्ण जाति के राग हैं। इसी तरह जैसे जिन रागों में आरोह और अवरोह में सेम नोट होते हैं, जैसे कि भूपाली है, उसमें म नी हम वर्जित कर देंगे अलंकारों में, तो वो भूपाली में चले जाएंगे अलंकार। या दुर्गा राग है, उसमें ग और नी को वर्जित कर देते हैं, तो वो सारे अलंकार जो हैं वो दुर्गा राग में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जिसमें जाति संपूर्ण है या जिन रागों के आरोह और अवरोह में सेम नोट्स होते हैं, उन रागों में अलंकारों को कन्वर्ट करना इजी होता है। लेकिन अगर हम राग खमाज में देखें तो राग खमाज के आरोह जो है उसमें आप देखिए रे को वर्जित करना है, नी शुद्ध होना चाहिए। फिर जब हम अवरोह लेंगे तो हम नी को कोमल गाएंगे और फिर रे को भी लगा देते हैं, तो आरोह और अवरोह में नोट्स जो हैं वो डिफरेंट हो रहे हैं। इस टाइप के जो राग होते हैं उनमें सारे के सारे अलंकार जो हैं वो कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि हमें अलंकार नहीं देखने हैं, पहले हमें ये देखना है कि राग के जो रूल्स हैं वो ब्रेक नहीं होने चाहिए, राग के जो नियम है वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो कुछ ही अलंकारों को मैंने चुन लिया है जो कि बिल्कुल सिंपल है और सीधा सीधा जो राग खमाज में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर उन्हीं अलंकारों के कुछ वेरिएशंस भी बन सकते हैं। राग खमाज में कुछ अलंकार सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा ग ग म म प प ध ध नि सा नि ध ध प प म म ग ग रे सा ग ग म म प प ध ध नि सा नि ध ध प प म म ग ग रे सा। अब जैसे हम इसको डबल कर रहे हैं, आप इसको 3 टाइम्स भी एक एक स्वर को लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, 4 टाइम्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से आरोह अवरोह से 4 अलंकार बन जाते हैं। फिर एक और अलंकार है जो कि राग खमाज में सीधा सीधा जा सकता है। सा ग ग म म प प ध नि सा नि ध ध प प म म ग ग रे सा ग ग म म प प ध नि सा नि ध ध प प म म ग ग रे सा। तो ये भी एक अलंकार है, खमाज में ये सीधा सीधा जा रहा है। अब इसमें भी कुछ वेरिएशन डाल देते हैं, जैसे फर्स्ट नोट को आप डबल करके गा लीजिए तो वो एक नया अलंकार हो जाएगा। सा ग ग ग म म प प प ध ध नि सा नि ध ध ध प प म म ग ग रे सा ग ग ग म म प प ध नि सा नि ध ध ध प प म म ग रे सा। तो जैसे हम इस अलंकार में फर्स्ट नोट को डबल कर रहे हैं, अब सेकंड नोट को डबल करके गा लेंगे तो वो भी खमाज में एक नया अलंकार हो जाता है। सा ग ग ग म म प प प ध नि सा नि ध ध ध प प म ग रे सा ग ग ग म म प प ध नि सा नि ध ध ध
प प प म म म ग ग ग रे सा सा। एक और अलंकार है, पिरामिड अलंकार जो होते हैं वो भी सीधा सीधा खमाज में चला जाएगा। सा सा ग रे सा, सा ग म ग रे सा, सा ग म प म ग रे सा, सा ग म प ध प म ग रे सा, सा ग म प ध नि ध प म ग रे सा। अब यहाँ से हमने नी लिया है और अब नी से हम वापस आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये नी जो है वो कोमल यूज़ हो रहा है। फिर से देख लीजिए, सा ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये नी जो हम ध से नी पे गए हैं ये शुद्ध नी है, और जब रिटर्न आ रहे हैं तो वो कोमल नी है। फिर से कर लेते हैं, सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा। ये आर हो गया। अब इसमें अवरोह करेंगे, सा सा नि ध नि सा, सा नि ध प ध नि सा, सा नि ध प म प ध नि सा, सा नि ध प म ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा ग म प ध नि सा प सा। फिर से एक बार ये पूरा अलंकार हम देख लेते हैं। आरो, सा सा ग रे सा, सा ग म ग रे सा, सा ग म प म ग रे सा, सा ग म प ध प म ग रे सा, सा ग म प ध नि ध प म ग रे सा, सा ग म प ध नि सा नि ध प म ग रे सा, सा सा नि ध नि सा, सा नि ध प ध नि सा, सा नि ध प म प ध नि सा, सा नि ध प म ग म प ध नि सा, सा नि ध प म ग रे सा ग म प ध नि सा प सा। तो इन अलंकारों को और तीनों सप्तकों में राग खमाज के जो स्वर हैं आप उन्हें अच्छे से रियाज करें। जब आपको स्वर में अच्छे से समझ में आ रहा है फिर आप उसे आकार में भी रियाज ज़रूर करें, और इस पैटर्न को आप लिखकर भी देखें कि शुद्ध से ये पैटर्न खमाज राग में किस तरीके से कन्वर्ट हुआ है। आप इसे लिख कर देखें, फिर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी राग का स्वर विस्तार देखेंगे, इस राग की स्वर मालिका देखेंगे, छोटे ख्याल की बंदिश देखेंगे। इस लेसन का जो PDF है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के इस लेसन में इतना ही। नमस्कार।